गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे बेटा। आप जानते हैं कि भी हमारी जो बुक चल रही है बेटा, वो कौन सी चल रही है? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है थर्ड चैप्टर आपकी बुक का, पोवर्टी एज ए चैलेंज, मीन्स गरीबी एक चुनौती। देखिए बेटा, जो पोवर्टी जो शब्द है, ये जैसे हम बोलते हैं तुरंत हमें हमारे दिमाग में कुछ चलता है। जैसे हम कभी कहीं शहर जा रहे हैं या कहीं भी रोड से या बेटा रेलवे से क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि रोड साइड पर कुछ लोग बेटा, हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स से बेटा, क्या होते हैं वो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कुछ हमने देखा कि जब शहर में एंट्री करते हैं तो शहर के एंट्री से पहले कुछ हमने झुग्गी झोपड़ियाँ जो घास या फूस की या बेटा हम बात करते हैं बनी छोटे छोटे मकान देखे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन वर्क पर हमने देखा है कि कई लोग काम कर रहे हैं और उनके बच्चे रेत में या मिट्टी में बेटा मैले या हम कह सकते हैं पुराने या फटे कपड़े पहने वहाँ खेल रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है सीधी कि भी ये लोग क्या हैं? गरीब हैं। बेटा आज अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व के लिए, ये एक गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लोगों के पास अगर पर्याप्त रिसोर्स नहीं होते हैं या बेटा उनके पास अवेलेबिलिटीज जो गुड्स की वो पर्याप्त नहीं होती है, तो वो सिचुएशंस क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। इसमें हम अपने लेसन्स के इंट्रोडक्शन में आते हैं तो आप पाते हैं कि बेटा हमारा जो देश है इंडिया, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ गरीबी देखने को मिलती है। संसार के वैसे सभी देशों में गरीबी है, लेकिन हमारे देश में भी गरीबी प्रतिशतता है वो देखा जाए तो बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसमें यह भी है कि द पोवर्टी मीन्स द हैंगर एंड द लैक ऑफ द शेल्टर्स, मीन्स भूखमरी। और हम बात करते हैं बेटा जो ऊपर छत का अभाव। हमने देखा कि शहरों में बेटा रात के समय सड़कों के साइड में लोग क्या करते हैं, जहां भी उनको जिस समय वो रहते हैं उसी समय वहां पर ठहर जाते हैं और रोड साइड में ही क्या बेटा रात को विश्राम करते हैं। उनके ऊपर छत भी नहीं है, उनके पास अपना घर भी नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं है। साथ में बेटा उनके पास प्रॉपर हम बात करते हैं फूड अवेलेबिलिटीज भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती है वो क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। इस सिचुएशंस में हम बात करते हैं तो बेटा इट इज ए situations in which the अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है गरीबी की जिसमें पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते, भेजने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं, उनके पास इतने बेटा मनी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के, अगर उनके बच्चे या भाई फैमिली मेंबर्स अगर किसी बीमारी से ग्रसित भी है तो बेटा वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मीन्स अपने बच्चों की वो प्रॉपर हेल्थ केयर या फूड सिक्योरिटी या हम बात करते हैं स्कूल्स जैसी इनिशियल्स या हम बात करते हैं कंपल्सरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में भी क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं। तो ये सिचुएशंस काफी गंभीर है जो बेटा अगर देखा जाए। और हमारे देश की बात करें तो इन इंडिया एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर। हमने पढ़ा कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 121.02 करोड़ है। तो इसमें बेटा लगभग हर चौथा व्यक्ति हमारा देश का क्या है? गरीब है। मीन्स 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 27 करोड़ पीपल्स हमारे क्या हैं? पोवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो बेटा हमारे देश में जो गरीबी प्रतिशतता है वो काफी उच्च है, काफी हाई है, जहां 27 करोड़ मीन्स देश की पॉपुलेशन का हर चौथा व्यक्ति क्या है? गरीब है। तो इस प्रकार से गरीबी एक अभिशाप के रूप में हम देखें तो इसमें अगला अपना आता है बेटा इंडिकेटर्स ऑफ द पुअर्टी। हम पुअर्टी को किस प्रकार से बेटा पहचानते हैं कि ये लोग गरीब हैं? तो इसके हमारे कई तरीके हो सकते हैं। हमारे सोशल इंडिकेटर हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं। हम इनकम्स के आधार पर उस फैमिली का अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिवार क्या है? एक गरीब है परिवार है। मीन्स जिसकी इनकम्स बेटा बहुत ही कम हो, जिसकी फूड इनसिक्योर फैमिलीज हो, या उनके पास बेटा शेल्टर्स या सुरक्षा का अभाव हो। साथ में बेटा वो अपने बच्चों या अपनी फैमिलीज की प्रॉपर रिक्वायरमेंट को क्या नहीं कर सकते हो? कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ये बेटा इस प्रकार की जो सिस्टम्स या सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं? बेटा हम पुअर्टी कहते हैं। इसके हमारे पास जो लेवल्स हैं, हम इनकम्स और कंज्यूमेशंस मीन्स आय और उपभोग के आधार पर हम पुअर्टी लाइंस का एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ सोशल इंडिकेटर्स हो सकते हैं
कि बेटा हम देखते हैं कि कई फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें कोई भी सदस्य स्कूल में नहीं जा रहा है, उनके जो बच्चे न वो बेटा पढ़े लिखे हैं, न वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, तो वो सिचुएशंस भी क्या है, एक गरीबी की है। साथ में बेटा हम बात करते हैं वो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो लो की कॉस्ट पर भी, तो उनके पास उतनी ज़्यादा इनकम्स नहीं है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें, तो वो भी एक गरीबी की सिचुएशन है। यहाँ तक कि बेटा जॉब्स, रेगुलर जॉब नहीं मिलना या भाई जॉब का अभाव होना, कार्य नहीं मिलना, ये भी एक गरीबी का एक इंडिकेटर हो सकता है। साथ में बेटा हम बात करते हैं फ्रेश वाटर्स या बेटा फूड आइटम्स, जो हमारे जो मेल्ट्रेशन जो हम बात करते हैं कुपोषण के हम शिकार हो जाते हैं, प्रॉपर फूड आइटम्स का नहीं मिलना या बैलेंस डाइट का नहीं मिलना, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि बेटा गरीबी का एक मेन कारण बन सकता है। साथ में हम बात करते हैं वैल्यूएबिलिटीज, तो इसमें 2 ग्रुप्स हो सकते हैं बेटा, सोशल ग्रुप भी हो सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रुप्स। हमारी जो सोसाइटी में ऐसे बहुत से जो सोशल ग्रुप हैं जो बेटा क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते हैं। उनमें से अगर हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन से जो नीचे बिलोंग करने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें अधिकतर बेटा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आज बेटा गरीबी प्रतिशतता के नीचे देखने को मिलते हैं। साथ में इकोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा एग्रीकल्चर लेबर्स और कैजुअल लेबर्स, जिनको बेटा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं और इनको रेगुलर जॉब नहीं मिलना या पूरे वर्ष भर जॉब नहीं मिलने की वजह से ये बेटा डिफरेंट जो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं ये फैमिली मेंबर्स भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप में भी ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो सोसाइटी में जो काफी क्या है बेटा गरीब हैं। अब हम बात करते हैं तो बेटा पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट, इसको पढ़ने से पहले हम अपनी बात करें बेटा, पहले तो पुअर गरीब कौन है। ए पर्सन इज द अस्यूम्स द पुअर इफ हिज और या हर कंजुकेशंस लेवल्स कम, हम बात करते हैं बिलो ए क्रिएशंस या मिनिमम से लेवल्स। कोई भी व्यक्ति है जो बेटा जो हमने जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया है उससे कम या उससे नीचे बेटा हम के आधार पर वो जीवन यापन कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। लेकिन बेटा पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट्स प्रत्येक कंट्री क्या करता है, अपने इनकम्स या अपने सोशल नॉर्म्स के आधार पर डिफाइन करता है। प्रत्येक कंट्री की जो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने का जो मेथड्स होता है वो डिफरेंट होता है। इंडिया का अलग होगा, पाकिस्तान का पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेट करने का तरीका अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में वो बेटा इनकम बेस और कंज्यूमेशन बेस के आधार पर किया जाता है। लेकिन अमेरिका में बेटा गरीब कौन है, जिसके पास क्या नहीं है, कार नहीं है, मीन्स ए पर्सन नॉट हैविंग ए कार या नॉट ओनर ए कार। अगर एक व्यक्ति अमेरिका में जो एक कार का मालिक नहीं है या उसके पास अपनी एक कार नहीं है, तो अमेरिका में वो व्यक्ति या वो परिवार क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में कार रखना क्या है, लग्जरी विलासिता है, मीन्स ये तो रिच पर्सन से इसके पास अपनी क्या है, कार है। हम यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट करते हैं वो इनकम्स और कंज्यूमेशंस मीन्स आय और उपभोग के आधार पर करते हैं। तो प्रत्येक देश की अपनी पॉवर्टी लाइंस को एस्टिमेट करने की एक इमेजिनरी लाइंस, एक काल्पनिक रेखा होती है और उस लाइंस के आधार पर वो पॉवर्टी लाइंस को क्या करता है, एस्टिमेट करता है। ये टाइम्स और हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के आधार पर टाइमली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इस प्रकार से आज अपना इतना ही रखेंगे हम बेटा। आप चैप्टर पढ़ेंगे कहाँ तक, पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेट्स यहाँ तक अपनी बुक में, और इन पर इंट्रोडक्शंस में अपने नोट्स साथ में बेटा ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हम पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट करते हैं, वैल्यूएबल्स ग्रुप कौन कौन से हैं, सोशल ग्रुप कौन से हैं, इकोनॉमिक ग्रुप से कौन से हैं, एक व्यक्ति गरीब कौन कहलाएगा और इंडिया में पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट कैसे किया जाता है, या इसमें या भी प्रत्येक कंट्री वो पॉवर्टी लाइंस का एस्टिमेट कैसे करता है, इन आधार पर हमें अपने नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद, थैंक्स।